हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज हम आंखों से संबंधित कुछ विकार पढ़ने जा रहे हैं। नेत्र संबंधित विकार। तो देखिए, आंखों से संबंधित जो बीमारियां हैं, विकार हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। एक तो दूर दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष और एक मोतियाबिंद। ये चार प्रकार के दोष हैं। इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से ये रोग होते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष, हाइप्रोपिया। तो देखो, मैं आपको बताऊं इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर दूर की वस्तु है ना, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, अपने आंख की एक्चुअल कंडीशन जो होती है वो ये है कि अपने नेत्र के अंदर एक उत्तल लेंस लगा रहता है और ये अपना नेत्र गोलक है। ठीक है, ये रेटिना है। इस लेंस से प्रकाश किरणें आती हैं और रेटिना के ऊपर फोकसित होती हैं। ठीक है, जैसे देखो, ये प्रकाश किरण आई और नेत्र लेंस से लेंस कोई सा भी वो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। तो ये जब उत्तल लेंस से प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो वो प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, केंद्र की ओर मिलाता है। तो ये प्रकाश किरण गई, इधर चली गई, और ये प्रकाश किरण इधर चली गई। दोनों प्रकाश किरणें देखो आपस में कहां टकराई? रेटिना के ऊपर टकराई। जहां दोनों प्रकाश किरणें टकराती हैं वहां प्रतिबिंब बनता है, मतलब ये फोटो बनती है। तो ये नेत्र की अपनी एक्चुअल कंडीशन है। सही स्थिति में स्वच्छ जो अपना नेत्र है वो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है। दोनों प्रकाश किरणें आई या कोई कितनी भी प्रकाश किरणें आई, उन्होंने जहां काटा वहां प्रतिबिंब बनता है। और अक्सर आंख में कहां काटती है? रेटिना के ऊपर काटती है। तो इस स्थिति को अपन लिख सकते हैं स्वस्थ नेत्र। ठीक है, अब अपने को तो क्या पढ़ना है? दूर दृष्टि दोष पढ़ना है। तो दूर दृष्टि दोष के अंदर बेटा जी होता क्या है कि ये अपना नेत्र लेंस था, ये नेत्र गोलक था, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, और ये जब दोनों काटती हैं तो यहां देखो दूर काटा इन्होंने। दोनों प्रकाश किरणें कहां काट रही है? रेटिना से दूर काटे। अच्छा, दोनों प्रकाश किरणें रेटिना से दूर काट रही हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब भी दूर बनेगा। प्रतिबिंब भी दूर बनेगा। दूर बनता है प्रतिबिंब, इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कई सोचते हैं कि सर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नहीं, उल्टा है। इसमें दूर दृष्टि दोष तो इसलिए कहा जाता है कि प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बनता है। ठीक है, अब इसमें देखो, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, वो तो दे रही है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये दोष युक्त नेत्र हो गया अपना, दोष युक्त नेत्र हो गया। अब इसका इलाज कैसे करें? तो देखो, इसके इलाज के लिए ये अपना नेत्र और ये नेत्र गोलक, ये रेटिना हो गया। अब जब प्रतिबिंब देखो आगे दूर बन रहा है तो कुछ ऐसा करें अपन कि ये प्रतिबिंब रेटिना पर आकर बन जाए। यहां आके बनी,
तो इसके लिए देखो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, पास लाता है, ला रहा ना देखो। तो क्यों ना यहाँ एक और अपन उत्तल लेंस लगा दें। ये उत्तल लेंस लगा दिया अपन। अब पहले तो ये प्रकाश किरणों को अभिसारित करेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत आंख वाला भी कर रहा है। तो इस स्थिति में देखो ये प्रकाश किरण गई, ये प्रकाश किरण गई, थोड़ी सी अभिसारित हुई, यहाँ से हुई अभिसारित, और उसके बाद ये यहाँ आगे जाती है, तो दोनों प्रकाश किरणें रेटिना के ऊपर काटने लग जाती हैं। ठीक है, तो अब ये कौन सा चित्र बनाया अपन ने, निवारण किया अपन, निवारण युक्त नेत्र। ओके बेटा जी। तो दूर दृष्टि दोष में याद रखना कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस कारण ये रोग होता है। इसमें क्या किया जाता है कि उत्तल लेंस का चश्मा अपने को लगाया जाता है। कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों होता है दूरदृष्टि दोष, तो अपने को यह कहना है कि प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनने लग जाता है, प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बनने लग जाता है, तो ये दूरदृष्टि दोष रोग हो जाता है। ठीक है, निवारण के लिए क्या किया जाता है, तो निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा अपने को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। ठीक है बेटा जी, ये हुआ अपना दूरदृष्टि दोष। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा में आए तो फर्स्ट नंबर का ये बनाना आपको, सेकंड ये बनाना आपको, और थर्ड ये बनाना। चलो देखो अगली बात करते हैं अपन निकट दृष्टि दोष। इसकी करें निकट दृष्टि दोष की चर्चा करते हैं अपन। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, देखो उसमें तो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन नजदीक की नहीं दे रही थी। और ये कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इस प्रकार के दोष में देखो निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब क्यों नहीं देती है, देखो वही अपनी नेत्र की सामान्य स्थिति पहले तो ये अपने नेत्र की सामान्य स्थिति, प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा। चलो रेटिना पे बना दिया अपन, ये तो स्वच्छ नेत्र है। ओके, चलो एक नंबर। दूसरे नंबर की बात करें तो दोष हो गया है, तो दोष युक्त नेत्र बना देंगे अपन। चलो चलो, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, और ये बेटा जी रेटिना से पहले ही काटने लग जाती, रेटिना से पहले ही दोनों प्रकाश किरणें काटने लगी, मतलब प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गया। अब इस स्थिति में अपने को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे जाएगी, लेकिन दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसके निवारण के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ ऐसा लगाएं कि ये प्रतिबिंब दूर चला जाए। तो प्रतिबिंब दूर जाएगा, इसका मतलब आउटर लेंस है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है, अपसारित करता है, समझे ना। तो ये अपना नेत्र लेंस है, ये नेत्र गोलक बनाया अपन ने। अब कुछ ऐसा लगाएं, तो ऐसा तो आउटर लेंस लगाएंगे। चलो ये आउटर लेंस लगाया अपन ने, ये प्रकाश किरण आई, इसने थोड़ा अपसारित किया, ये प्रकाश किरण आई, इसने थोड़ा अपसारित किया, फैलाया, और दोनों प्रकाश किरणें फैलने के बाद जब प्रतिबिंब बनाती हैं तो कहाँ बनाती हैं, रेटिना के ऊपर। तो ये अपना कौन सा नेत्र था, दोष युक्त नेत्र।
और इसमें अपने 3 नंबर वाले ने क्या किया है, इसका निवारण किया है। ओके, चलो। तो दूर दृष्टि दोष के अंदर, निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये तीनों अपने को चित्र बनानी है। और उपचार के लिए क्या किया जाता है, उपचार क्या है, आउटर लेंस का चश्मा अपने को लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस, आउटर लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। दोनों स्थितियां मैंने स्पष्ट कर दी है। ये चित्र अपने को बनाना है, इसका और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो बेटा, तीसरा देखते हैं। तीसरा दोष है अपना जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, सॉरी। देखो, जरा दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि रोगी को न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है, दोनों प्रकार के दोष होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और इसका निवारण एक ही है बेटा जी। इसके निवारण के लिए हमें डॉक्टर द्विफोक्सी लेंस का चश्मा लगाता है। द्विफोकल लेंस का चश्मा अपने को दिया जाता है। इस चश्मा के अंदर देखो, चश्मा अपन ने देखे हैं, है ना, बूढ़े व्यक्तियों के चश्मा जिनके दोनों प्रकार का दोष होता है, उन्हें क्या होता है, ये नीचे की दिशा में तो उत्तर लेंस लगाया जाता है। ये तो उत्तर लेंस है, ये ऐसे, ठीक है। और ऊपर की जो दिशा है ना, वहां अवतल लेंस लगा दिया जाता है, अवतल लेंस। ये तो कौन सा है, अवतल, और ये कौन सा है, उत्तल। तो इसमें निकट की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है और दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष कौन सा है, ये ऐसा दोष है जिसमें न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। और इसके उपचार हेतु द्विफोक्सी या द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और चश्मा अपने को इस प्रकार से दी जाती है कि उसमें अवतल लेंस तो ऊपर की ओर और उत्तल लेंस नीचे की ओर लगा दिया जाता है, ताकि नजदीक की वस्तु भी देख सके उत्तल लेंस के द्वारा और दूर की वस्तु अवतल लेंस के द्वारा आसानी से देखी जा सके। ठीक है, एक देखो अगला, एक और चौथा दोष है बेटा जी, मोतियाबिंद। कौन सा है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ अपना जो नेत्र लेंस है ना, ये धुंधला होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस है वो धुंधला होने लगता है, तो वो वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं बूढ़े व्यक्ति। ठीक है, तो इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, उपचार के लिए शल्य चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और ऑपरेशन में डॉक्टर क्या करता है, इस लेंस को तो निकाल देते हैं और एक कृत्रिम उत्तर लेंस डाल दिया जाता है, नया कृत्रिम उत्तर लेंस डाल दिया जाता है। तो मोतियाबिंद का इलाज तो यही है कि शल्य चिकित्सा द्वारा कृत्रिम उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा जी, ये अपन ने 4 प्रकार के दोष पढ़े। कौन कौन से, नेत्र संबंधी दोष पढ़े, एक तो दूरदृष्टि दोष जिसमें उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है, एक निकट दृष्टि दोष जिसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, एक जरा दृष्टि दोष जिसमें दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है, द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, और एक पढ़ा अपने मोतियाबिंद। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर शल्य चिकित्सा द्वारा और कृत्रिम लेंस का उपयोग कर दिया जाता है, उत्तर लेंस से होता है। ओके बेटा जी, थैंक यू।